अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज करवाएंगे बेटा 7C के रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। बेटा आगे कॉमा आ गया, इसका मतलब यहाँ क्या है, डिवाइड। सेकंड एक्सप्रेशन शुरू हो गई है, तो आपने करना है क्या, सेकंड एक्सप्रेशन x प्लस 2 से डिवाइड करना है फर्स्ट एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो बेटा कॉपी पर राइट करते हैं। तो बेटा देखिए यहाँ क्वेश्चन मैंने राइट कर लिया है। सेकंड एक्सप्रेशन से डिवाइड कराना है अंदर के नंबर्स को। पहला देखिएगा नंबर बच्चों x है और यहाँ पर कितने x हैं, 3x हैं। कितने x का डिफरेंस है जी, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो यानी कि 2x एक्स स्क्वायर का डिफरेंस है। एक्स स्क्वायर आपने ऊपर लिखा हो, या एक्स स्क्वायर क्या करेगा बच्चों, इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कराएगा। तो बेटा करवाते हैं, एक्स स्क्वायर लिखते हैं रफ वर्क में और x प्लस लिखते हैं 2। ओके, एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 2 और 1 कितने होते हैं बच्चों, 3, यानी एक्स क्यूब हो गया। 2 और 1 कितने होते हैं बच्चों, 3। फिर एक्स स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यार 2x स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, 2x स्क्वायर आ गया। ओके, अब टर्म्स को देखते हुए उतारेंगे। हमने देखा एक्स क्यूब हैगा, बिल्कुल है, प्लस प्लस एक्स स्क्वायर वाले नंबर है, बिल्कुल है, तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर। साइन की प्लस प्लस क्या होती है बेटा, माइनस, कैंसिल, प्लस प्लस क्या होती है, माइनस। अब यहाँ देखने वाली बात है बेटा, 2 नीचे है 1 ऊपर, 2 नीचे 1 ऊपर, साइन कौन से, प्लस है, लेकिन अब क्या आएगा यहाँ पर, माइनस आएगा। क्यों, क्योंकि बेटा बड़ी टर्म नीचे आ गई और छोटी टर्म ऊपर आ गई। सेम साइन नहीं उतरेगा बल्कि अपोजिट साइन उतरेगा। दोनों प्लस है ना, प्लस नहीं उतरेगा, माइनस उतरेगा। अगर दोनों माइनस होते तो क्या उतरता बच्चों, प्लस उतरता। ओके, अब 2 में से 1 गया, क्योंकि हम उल्टा कर रहे हैं ना, हम 2 में से 1 को निकालना है ना, तो 2 में से 1 गया, क्या बचा, 1। 1 नहीं लिखते, बिल्कुल नहीं लिखते, सिर्फ एक्स स्क्वायर उतारेंगे। उसके बाद उतारेंगे माइनस 3x। ये नंबर एज इट इज़ उतरेंगे, कोई साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये ऊपर से आ रहे हैं, तो ये सवाल के हैं इसलिए कोई साइन चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए, कोशिश करें कि फर्स्ट और फर्स्ट एक्सप्रेशन, फर्स्ट और फर्स्ट नंबर में क्या फ़र्क है जी। इसके पास माइनस नहीं है, माइनस दे दो। और क्या कम है बेटा, यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, कितना x कम है, कितना x कम है, 1x कम है। हमने लिया माइनस x लिया और मल्टीप्लाई कराया x प्लस 2 को। x एक्सा पहले तो माइनस आएगा ना, x एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x 2x। ठीक है, अब एज इट इज़ उतारेंगे, x वाली टर्म x स्क्वायर की टर्म के नीचे और 2x जो है वो x वाली टर्म के नीचे, तो हम उतारते हैं बेटा माइनस x स्क्वायर और माइनस 2x। ओके बेटा जी, माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होता है, और करते हैं माइनस, सॉल्व हो गया, माइनस माइनस प्लस, लेकिन सॉल्व करेंगे 3 में से 2 गया बच्चों, करेंगे सब में ही माइनस, 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1। 1 लिखते हैं, बिल्कुल भी नहीं लिखते, और बड़ा नंबर ऊपर है, छोटा नंबर नीचे, साइन एज इट इज़ उतरेगा, माइनस का ही उतरेगा। अगर बड़ा नंबर ऊपर और छोटा नीचे चला जाता, छोटा ऊपर और बड़ा नीचे चला जाता तो साइन उलट जाता, लेकिन अभी साइन सेम उतरेगा क्योंकि बात बिल्कुल सही है, बड़ा नंबर ऊपर ही है। अब उतारेंगे माइनस का 2। अच्छा जी, अब देखें x आ गया, लेकिन साइन कौन सा कम है, माइनस कम है। अब माइनस ऐसे थोड़ी ना लगाएंगे, हम लगाएंगे 1, क्योंकि x 1 ज़ा x, 2 1 ज़ा 2, माइनस प्लस माइनस, इस 1 ने इसको मल्टीप्लाई कराया तो माइनस का साइन हमने दिया क्योंकि माइनस कम था सिर्फ। ठीक है, तो 1x ज़ा 1x, 2 1 ज़ा 2, प्लस माइनस माइनस। अब बच्चों देखें, पूरी टर्म कैंसिल हो रही है, कैंसिल, यहाँ पे प्लस लगाया, कैंसिल, आंसर आ गया यहाँ पर, रिमाइंडर बच गया 0, और ये जो है ये हम लिखेंगे यहाँ पर आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। बेटा दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, 8x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर माइनस x प्लस 3। बाय लिखा हुआ है, मतलब डिवीजन करना है x माइनस 1 से। ओके,
x माइनस 1 लिखा। इन दोनों में क्या डिफरेंस है गौर से देखो। बस पहला नंबर देखना, कुछ नहीं। इसके पास 8 नहीं है, लिख दिया आपने 8 नहीं है। इसके पास 3x है, इसके पास 1x है। कितने x कम है? 2x कम है। अब क्या करना है, आपके पास लिया ये कम था 8x स्क्वायर, इससे क्या करेंगे पूरी सेकेंड एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। हमने लिखा 8x स्क्वायर, पूरी टर्म को क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 8 इसके साथ जुड़ जाएगा, 8 1 ज़ा 8, x2 और x1 कितने होगा x क्यूब माइनस 8 1 ज़ा 8, एक्स स्क्वायर ज़ा एक्स स्क्वायर एज इट इज़, यानी ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये नंबर ज़रा ध्यान से उतारेंगे नीचे, 8x क्यूब यूँ ही रहेगा, स्क्वायर में है तो बराबर में स्क्वायर भी है बच्चों, 8x स्क्वायर प्लस प्लस माइनस कैंसिल, 10 में से 8 गया, ऊपर बड़ा नंबर है सेम साइन उतार लो, सेम साइन उतारोगे माइनस, 8 में से 10 गया बच्चा 2x स्क्वायर माइनस x उतार लो प्लस का 3, सही है। अब क्या काम है गौर से देखो, माइनस नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 2 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, और ये 1x है, ये कितने x है 2x है, तो 1x की कमी है, माइनस 2x, कुल मिला के माइनस 2x से करेंगे मल्टीप्लाई किसको बच्चों, डिवाइज़र को। अच्छा जी, माइनस का साइन तो आ गया, 2 1 ज़ा 2, x और x 2x स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x 1 ज़ा 2x, ओके एज इट इज़। अब हम ये ध्यान से उतारेंगे बच्चों, माइनस 2x स्क्वायर और क्या है बच्चों प्लस 2x, माइनस माइनस प्लस करेंगे, माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, नई चीज़ आ रही है, दोनों अपोजिट साइन है। जब 2 माइनस हो रहे थे तब भी हम माइनस कर रहे थे, जब 2 प्लस के साइन थे तब भी हम माइनस कर रहे थे, लेकिन अब अलग आया, एक माइनस का साइन आया, एक प्लस का साइन आया। मीन्स अब क्या करें, कुछ नहीं करेंगे बेटा, जब 2 अपोजिट साइन आते हैं ना तो प्लस करते हैं, सिर्फ 2 अपोजिट साइन में क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो 1 और 2 कितना होता है बच्चों 3, x एज इट इज़। दोबारा से सुनो, जब 2 अपोजिट साइन होते हैं ना तो क्या करते हैं प्लस कराते हैं, एक माइनस का साइन होगा एक प्लस का साइन होगा तो क्या कराएंगे बच्चों प्लस कराएंगे, माइनस नहीं कराएंगे, उल्टा कर रहे हैं। 2 में 1 प्लस कर लो तो 3 आ गया, 1 कहाँ है इसके पास है, नज़र नहीं आता लेकिन होता है, तो 2 और 1 कितना हो गया बेटा 3, और यहाँ पर आएगा एज इट इज़। अच्छा अब साइन की भी थोड़ी कहानी, साइन का भी बताती हूँ। ऊपर जो भी साइन है, अब बड़ा छोटा नंबर नहीं देखोगे मीन्स बड़ा नंबर छोटा नंबर नीचे ऊपर ऐसा कुछ नहीं, छोटा नंबर भले से ऊपर हो लेकिन साइन कौन सा ऊपर है वही साइन नीचे उतारोगे, जो भी साइन ऊपर होगा तो अपोजिट साइन में जो साइन ऊपर होगा वही उतारेंगे हम नीचे, बस ओके। अच्छा जी, अब बातें यहाँ पर आती है, हमारे पास क्या काम है, फर्स्ट नंबर एंड फर्स्ट, गौर से देखिए क्या काम है बच्चों, माइनस काम है, और x तो हैगा बिल्कुल हैगा, 3 नहीं है 3 भी लगा दो, -3 दे दूँगी ना इसको तो ये पूरा नंबर कैंसिल हो जाएगा, तो -3 देते हैं और करवाते हैं मल्टीप्लाई, -3x हो गया माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3, पूरी टर्म आ गई, बिल्कुल आ गई, ये आपने पूरी टर्म लिख दिया एज इट इज़, सेम साइन है कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0, रिमाइंडर में 0 लिख दिया और आंसर उतारेंगे बच्चों 8x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 3, बच्चों ये आपका है राइट आंसर। अब कराते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, m क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस 16m प्लस 16 डिवाइडेड बाय बच्चों m स्क्वायर माइनस 16। ओके बच्चों स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट एंड फर्स्ट टर्म देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास m स्क्वायर है, यहाँ पर है m क्यूब, बच्चों कितने m कम है जी 1m, क्या कम है बच्चों 1m, ठीक है, हमने लिखा हमारे पास 1m कम है, और m स्क्वायर माइनस 16 से करना है इसको मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये 3 हो गए, m 16 से क्या हो गया 16m, ओके, तो यहाँ लिख देते हैं m क्यूब माइनस, अच्छा यहाँ नहीं लिखेंगे बल्कि थोड़ा सा आगे जाएंगे क्योंकि स्क्वायर में और यहाँ पर सिर्फ m है, तो अच्छा जी यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ हम इसको नहीं लिख सकते, तो यहाँ हमें काटना पड़ेगा और हमें इसको लेके जाना पड़ेगा -16m के पास,
क्या समझे जी? हमने इधर नहीं उतारा, क्यों? क्योंकि हमारे पास सिर्फ m था और हमें m स्क्वायर नहीं था हमारे पास, तो हमने सिर्फ इसको m के नीचे उतारा है। ठीक है, अब समझ आ रही है? प्लस प्लस माइनस कैंसिल, प्लस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस कैंसिल, क्या बचता है बच्चों? माइनस m स्क्वायर और प्लस का 16। ठीक है, क्या कम है बेटा? जल्दी से देख कर बताओ जी। कम क्या है बच्चों? इसमें माइनस नहीं है। ओके, m तो हैगा, बिल्कुल m हैगा, तो हम क्या लगाएंगे? 1, क्योंकि m मल्टीप्लाई बाय 1 ये आ जाएगा m स्क्वायर। फिर माइनस माइनस प्लस 16 वन ज़ा 16। दोबारा देख लो, -1 लिया मैंने, -1 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो एज इट इज़ आ जाएगा, -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 16 वन ज़ा 16। ये हो गया आपके कैंसिल और आपके पास आंसर आया m-1। तो बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है और बहुत समझने वाला क्वेश्चन है। a³ + b³ + c³ - 3abc फार्मूला है बच्चों। ये किसी आगे पढ़ोगे तो इंशाल्लाह आगे क्लास में जाओगे तो पता चलेगा फार्मूला है a + b + c। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने वही माइंड में रखना है जितना हम करवा चुके थे, सारे साइंस, सारे जितने भी रूल्स हैं सब फॉलो करने। यहाँ 3a है, यहाँ पर 1a है, कितने a कम है? तो 2a कम है, हमने लिख दिया a स्क्वायर कम है। बच्चों रफ वर्क पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर कम है। हमने क्या करा? हमने इसको a स्क्वायर से कराया मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, a मल्टीप्लाई हो गया जाएगा क्यूब प्लस a इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर b प्लस a स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? a स्क्वायर c। नज़र आ रहा होगा उम्मीद है। अब हमने क्या करना है बच्चों? सारे जितने भी टर्म्स हैं जो मैच हो रहे हैं ना ऊपर के टर्म्स के साथ लिखना है। अगर मैच नहीं होते उनको साइड पे डालेंगे। तो हमारे पास क्या है? a³, मैंने लिखा a³। a स्क्वायर में कई नंबर नहीं है, साइड पे डालें, प्लस a स्क्वायर b। ओके, उसके बाद क्या है बच्चों? a स्क्वायर c नहीं है ऊपर कहीं भी, साइड पे लगाएंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, प्लस प्लस क्या होता है? माइनस, ये हो गया कैंसिल। अच्छा जी, अब हमने क्या उतारना है? अब हमने वो नंबर उतारना है जैसे आपके पास है ए वाले नंबर हमें नीचे उतारना है। ये जो नंबर प्लस में आ रहे हैं ना, प्लस में दिख रहे हैं, नज़र आ रहा है आपको? बिल्कुल नज़र आ रहा है, प्लस में दिख रहा है, ये उतरेगा माइनस में। यहाँ पर भी प्लस में दिख रहा है, ये किस में उतरेगा? माइनस में। बाकी का क्वेश्चन एज इट इज़ उतरेगा। ओके, तो बाकी का क्वेश्चन उतारते हैं। तो बेटा बाकी का क्वेश्चन मैंने एज इट इज़ उतार लिया। अब फर्स्ट नंबर a है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? क्यूब, a³, तो चेंज हो गया। इसका मतलब क्या है? हमारे पास फर्स्ट नंबर a है तो हमें वही नंबर उतारना पड़ेगा जिसके पास हमारे पास a मौजूद है। तो a हमारे पास दोनों के पास मौजूद है, तो हम फर्स्ट नंबर किसको इमेजिन करेंगे? ये वाले को। और अगर आप चाहो तो a वाली वैल्यूज़ को पहले लिख सकते हो। आई थिंक बेस्ट ये रहेगा कि हम भी इनको पहले उतार लेते ताकि आपको आसानी हो। मैंने इसलिए उतारा ताकि आप समझ जाओ कि मैं इस नंबर्स को पहले क्यों उतार रही हूँ, क्योंकि अगर मैं ऊपर से सारे नंबर उतारती हूँ ना बच्चों तो क्या होता है? तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता ना। हम जिस हिसाब से चल रहे हैं, फर्स्ट नंबर को देख रहे हैं, तो हमारा सॉल्व नहीं होता। वो कर सकते हैं, लेकिन इजी क्या होगा बच्चों? अगर मैं इसको यहाँ लेकर आ जाती हूँ ना, मैं इसको यहाँ लेकर आ जाती हूँ ना, प्लस में ना, तो किस में लाऊंगी बच्चों? माइनस में। फिर आखिर में जाके हम अरेंज करने की कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी मैं इन दोनों को माइनस में लेकर यहाँ आ रही हूँ। समझ गए कैसे लेकर आई हूँ मैं? जिनके पास ए होता है ना वो शुरू में लिखते हैं, बाकी यहाँ से हम इसको रिमूव करेंगे। नंबर में हमारी क्या कमी है? माइनस नहीं है, हमने लिख दिया माइनस नहीं है, सही है। इसके पास 2 ए है, इसके पास 1 है, कितना ए कम है? 1 ए कम है, और इसके पास बी भी नहीं है। इस आगे वाले को मत देखना, सिर्फ फर्स्ट टर्म को देखना है। इसके पास बी भी नहीं है, तो हमने ए बी लिया। अब हम ए बी को लेकर जाएंगे बच्चों और पूरी टर्म से क्या कराएंगे? a + b + c से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कराते हैं बच्चों, a ज़ा a स्क्वायर, b का b हो गया, प्लस माइनस माइनस a का a, b ज़ा b स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, मल्टीप्लाई करना सबको आना चाहिए, माइनस प्लस माइनस, a b को मल्टीप्लाई कराएंगे c से
तो आ जाएगा ABC। अब आगे चलते हैं, टर्म वाइज उतारेंगे, जो टर्म नज़र आ रही है उसके नीचे उतारेंगे, -a²b। ध्यान दीजिएगा बच्चों, थोड़ा लेंदी है। b² वाला कोई नंबर नज़र आ रहा है ऊपर? बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, उसको हम रख देंगे बच्चों साइड पे। ये b² वाला नंबर नज़र नहीं आ रहा, इसको हम साइड पे रखेंगे, ऊपर कोई नंबर ऐसा गिवन नहीं है। हाँ, ABC वाला गिवन है, तो उतारते हैं ABC। चलिए ओके, ठीक है। माइनस माइनस होता है प्लस, कैंसिल। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे बच्चों, हमारे पास जो है ना ये नंबर और इस नंबर में क्या डिफरेंस है। जो बड़ा है ना उसको पहले लिख दो, a² है या c² है, तो कौन सा उतारूँ पहले? जी, हम पहले ये नंबर उतार लेते हैं क्योंकि हमारे पास a मौजूद है। अब माइनस का a, ओके, हमने एज इट इज उतारा। उसके बाद a किसके पास मौजूद है पहले देख लो, इसके पास मौजूद है। आपको मिस इसका क्या करना है बेटा भी बताती हूँ। पहले इसको उतार लो, ये माइनस में तो किस में उतरेगा? प्लस में। a हो गया, b² हो गया। अब सुने, अब a इसके पास भी है, ठीक है, आ जाए। 3 में से 1 गया, क्योंकि यहाँ पर 1 होता है नज़र नहीं आता। 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2। ABC एज इट इज़। अब साइन का मसला है, साइन क्या लगाएंगे? बड़ा नंबर ऊपर है, छोटा नंबर नीचे है, तो साइन कौन सा उतरेगा? एज इट इज़ माइनस। दोनों सेम साइन होंगे तो सेम साइन आएगा। अब उतारेंगे बच्चों आखिर में b³ और c³। ऊपर वाले नंबर आखिर में, देखो सबके पास a ना, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी। a वाले पहले टर्म उतार लो, b और c वाले बाद में, ओके, उसको बाद में देखेंगे। अब इनमें देखो दोनों में क्या फ़र्क है, गौर करो। माइनस कम है, सही बोला। और क्या कम है बेटा, गौर करो, एक कम है, यहाँ 2 है ना, यहाँ 1 है, a कम है। और क्या कम है बच्चों? c कम है, c नहीं है इसके पास। अच्छा जी, आ जाइए, लेकर आइए इसको। a c से मल्टीप्लाई करेंगे, -ac से, a + b + c। करो मल्टीप्लाई बच्चों, a² c माइनस a b c। दोबारा से देखो बेटा, माइनस प्लस माइनस, a 2 a हो गए और c नहीं था, c जुड़ गया। अब a c सबके साथ जुड़ेगा, याद रखना, a c जुड़ेगा b के साथ भी, a b c हो जाएगा, माइनस प्लस होगा माइनस। और बच्चों थोड़ा सा मोड़ना पड़ेगा, उम्मीद है नज़र आ रहा होगा बेटा आपको। a और c मल्टीप्लाई होगा, c से तो रहेगा ac²। तो बेटा यहाँ लिख देती हूँ ac², ओके। अब एज इट इज़ चलना है। टर्म देखो, पहले टर्म देखो क्या है, -a²c। अच्छा जी, ABC मौजूद है, हाँ बिल्कुल मौजूद है, ABC वाली टर्म हैगी, तो हम लिख देंगे ABC। और बच्चों a² c² मौजूद नहीं है, इसको हम लिखेंगे साइड पे मतलब मैं इसको थोड़ा सा अलग पेन से लिखती हूँ ताकि आपको वाज़ेह हो जाए, कभी ये रफ फ़र्क ना समझना बच्चों। ये वाली टर्म जो है ना, ये टर्म हम साइड पे लिखेंगे। ये टर्म हमने क्या लिख दी? साइड पे माइनस के साथ। उतारते हुए बहुत ध्यान रखना बच्चों। अब के रफ फ़र्क थोड़ा दूर लिखूँगी क्योंकि क्वेश्चन से मैच हो रहा है। चलें जी, ये तो हो गया, कट गया। अब यहाँ से चेक कर लो ये। अच्छा, ए वाले कितने टर्म है? ए वाली टर्म देख लो पहले। एक है सबसे पहले, तो हम देखेंगे सबसे पहले हमारे पास वो टर्म, इसमें b² है, लेकिन यहाँ छोटा b जो है ना वो वाली टर्म उतारेंगे, स्क्वायर वाली नहीं उतारेंगे, जो छोटा b है ना वो वाली टर्म उतारेंगे। तो 2 में से 1 गया बच्चों, कितना बचा? 2 में से 1 गया, जल्दी बताओ। 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो 1 लिखते नहीं है, डायरेक्ट ABC लिखेंगे। प्लस माइनस क्या होता है बच्चों? माइनस, ओके हो गया। अब बाकी के टर्म्स उतारेंगे, बाकी के टर्म्स आप उतारेंगे। उसके बाद क्या आता है बच्चों? प्लस AB²। यहाँ माइनस में तो किस में उतरेगा बच्चों? प्लस AC², ठीक है। और लास्ट में क्या है बच्चों, जल्दी से देखकर बताओ? प्लस B³ और प्लस C³ प्लस B³ और प्लस C³। थोड़ा रफ वर्क मुझे नीचे लेके जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ मेरे क्वेश्चन के साथ मैच कर रहा है। तो रफ वर्क के लिए आप अगर चाहो तो साइड में बनाना और क्वेश्चन थोड़ा आगे से स्टार्ट करना, या फिर कोई रफ पेज ले लें, ज़्यादा बेटर होगा। हम भी रफ पेज ले लेते हैं क्योंकि हमारा मिक्स हो रहा है। तो बेटा करते हैं रफ वर्क। क्या है बेटा? -ABC। क्या फर्स्ट टर्म देखो बेटा, क्या है? A। क्या कमी है इसमें? BC की कमी है। और क्या कमी है? माइनस की कमी है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? हमारे पास कमी क्या है? माइनस की, हमने लिख दिया माइनस।
और क्या कम है बेटा इसके पास, गौर से देखो बी सी भी नहीं है, तो हमने लिख दिया बेटा बी सी भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, माइनस बी सी से पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ करा रही हूँ बच्चों में, ठीक है, आप लोग रफ वर्क में करना। ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई कराते हैं, तो बेटा मल्टीप्लाई करा के हो जाता है माइनस ए से मल्टीप्लाई होता है तो ए बी सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, अब बी सी को बी से कराओ तो बी सी बी से करके हो जाएगा बी, बी स्क्वायर हो जाएगा, सी का सी रहेगा। माइनस प्लस माइनस, बी सी को सी से कराओगे बी एज इट इज रहेगा, सी दो हो गए तो इसका मतलब है सी स्क्वायर हो। अब इसी टर्म को अपने इस क्वेश्चन में सेट करते हैं बच्चों। सबसे पहले माइनस ए बी सी, ओके, बी स्क्वायर है नहीं है, हाँ है तो सही, आप कहोगे मिस है, लेकिन बेटा ए इसके साथ और इसके साथ सी है, तो ये टर्म हमारी साइड पे आएगी। कहाँ पर आएगी बेटा, साइड पे आएगी। और बी सी और यहाँ मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो इसको भी हम साइड पे उतारेंगे, इसके जैसा कोई भी नहीं है। माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस, कैंसिल हो गया। अब ध्यान देना बच्चों, उतारते हुए प्लीज़ ध्यान देना, हमारे पास ए वाली टर्म एक ही बची है, अच्छा ये भी है ए वाली टर्म, इसके बाद बी है, तो पहले ये वाली ए वाली टर्म उतारेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके पास बी है उसके पास सी है, तो पहले हमारे पास अल्फ़ाबेट में बी आता है, तो हम पहले ये टर्म उतारेंगे, प्लस है तो प्लस में ही उतारेंगे। हम कैसे उतारेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस क्या है बच्चों, प्लस बोलो बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब ये वाले नंबर ये माइनस में तो किस में उतरेंगे बच्चों, प्लस में, प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी और सी स्क्वायर। मैं रफ वर्क को अलग कर रही हूँ बच्चों, ये रफ वर्क है और यहाँ से क्वेश्चन है, मिक्सअप मत कर देना बेटा, ये रफ वर्क था और बाकी का रफ वर्क यहाँ है और यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। जो पूरी क्लास जिसने देखी है, जिसने पूरा क्वेश्चन देखा है उसको समझ आ रहा होगा ये रफ वर्क है बच्चों, क्वेश्चन यहाँ से चल रहा है, ठीक है। और मैंने इसको साइड पे लिखा है क्योंकि इसके मैच का कोई नंबर नहीं था, इसलिए इसको हमने साइड पे उतारा है। अरेंज करते हुए बहुत ध्यान रखिएगा बेटा। अब फर्स्ट और फर्स्ट नंबर को गौर से देखो क्या कम है, जी बिल्कुल सही कहा आपने, में ये तो सिर्फ ए और ये तो ए बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर कम है, बिल्कुल सही कहा आपने, बी स्क्वायर कम है। और साइन कौन सा है, प्लस, तो प्लस का ही साइन लगाएंगे और बी स्क्वायर लगाएंगे। क्वेश्चन बहुत बहुत लेंदी है बच्चों, बार बार वीडियो अगर समझ नहीं आई तो रिपीट करके देख लेना। हमने लिया बी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी, सही है, तो मल्टीप्लाई कराते हैं, ए बी स्क्वायर हो गया प्लस बी बी से हो गया बच्चों 2 और 1 3 हो गए, प्लस बी स्क्वायर हो गया सी हो गया। अब देखो बच्चों जल्दी से कौन से नंबर किस नंबर के नीचे आएंगे, पहला तो पहले के ही नीचे आएगा, अच्छा जी बी क्यूब है, हाँ बिल्कुल है, नज़र आ गया बी क्यूब भी अब ख़त्म हुआ कहानी। बी स्क्वायर सी स्क्वायर बिल्कुल है, ये भी हो गया बच्चों, इसको भी ख़त्म करेंगे आज, ये हो गया ख़त्म, ये भी प्लस माइनस माइनस ख़त्म, ये भी प्लस माइनस माइनस करके ख़त्म। क्या बचा गौर करना, ए सी स्क्वायर सी क्यूब, सबके पास सी है, तो सबसे पहले उतारेंगे बच्चों क्या, ए सी स्क्वायर फिर सी क्यूब फिर क्या है बच्चों जल्दी बताओ देखकर, 1 हो गया, ये भी हो गया 2, ये हो गया, अच्छा ये क्या है बच्चों, बी सी स्क्वायर, बस 3 टर्म बची हैं, ऊपर भी 3 टर्म है, उम्मीद है हो जाएगा। आखिरी नंबर ले रहे हैं, तो बेटा गौर करें और देखें जल्दी से क्या कम है, ए तो हैगा, चलो ए के पास क्या नहीं है, सी स्क्वायर नहीं है, तो क्या लेंगे बच्चों, सी स्क्वायर लेंगे, और सी स्क्वायर लेते ही आपका क्वेश्चन इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी से ख़त्म करवाते हैं, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, ए और सी स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई कराते हैं तो बच्चों क्या हो गया, बी और सी स्क्वायर हो गया, फिर मल्टीप्लाई कराते हैं तो सी क्यूब हो गया, क्योंकि 2 और 1 क्या होता है 3। अब मुझे लगता है हाँ जी ख़त्म, बिल्कुल क्वेश्चन हो गया है ख़त्म, एज इट इज़ आ गया है, सी क्यूब पहले लिख देना कोई मसला नहीं है, और बी स्क्वायर में आ गया है बच्चों। बहुत लंबा क्वेश्चन था लेकिन मेथड आना चाहिए बच्चों, तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। रिमाइंडर बच गया 0, क्वेश्चन को तरतीब देंगे, सवाल को पहले नीचे उतारते हैं, लेकिन किस फॉर्म में उतारेंगे, देखो
पहले स्क्वायर वाले नंबर उतारेंगे, लास्ट में ये वाली टर्म्स उतारेंगे, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, क्योंकि बेटा पॉजिटिव जो नंबर्स होते हैं ना, जिन जिनके प्लस के साइन, वो शुरू में लिखते हैं हमेशा, और नेगेटिव चीज़ों को बाद में। तो पॉजिटिव लॉग पहले, नेगेटिव बाद में। स्टार्ट करते हैं आंसर लिखना। तो पहले क्या लिखेंगे बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए के बाद बी सी माइनस सी है या ए सी, एक ही बात है आंसर। तो उम्मीद है क्लास आपको 10 क्वेश्चंस तक मैंने करवा दिए। ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन था, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली क्लासेस में अगर आप मूव करोगे 9 मैट्रिक में तो ये आ जाएगा आपके पास, अगर जनरल ग्रुप या साइंस ग्रुप में हो तो ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो बेटा अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।